नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। वक्त हो चला है दिन भर की खबरों का, लेकिन दिन भर की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप का शेड्यूल फाइनल। 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। सूरत में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात। प्रेम विवाह कर रही बहन को भाई ने उतारा मौत के घाट। और वडोदरा कॉरपोरेशन ने खस्ताहाल 1600 इमारतों को दिए नोटिस। तरसाली में विरोध। भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया है। आईसीसी ने आज मुंबई में एक मीडिया ब्रीफ के जरिए वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान किया। भारतीय फैंस बेसब्री से क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है। 40 दिन तक चलने वाले क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड न्यूजीलैंड मुकाबले से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। 10 वेन्यू पर खेले जाएंगे ये मुकाबले, जिसमें अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, चेन्नई का एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, गुवाहाटी का असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन, लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर का होलकर स्टेडियम, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, राजकोट का सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम शामिल है। ये टूर्नामेंट 46 दिनों तक चलेगा और 3 नॉकआउट समेत 48 मैच खेले जाएंगे। भारत पहली बार पूरे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इस मेगा टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। इस बार वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा ले रही है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए होस्ट भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने सीधे तौर पर क्वालिफाई किया है। अब बाकी की 2 टीमें क्वालिफायर राउंड से आएंगी। गुजरात के डायमंड सिटी सूरत में एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है, जिसमें प्रेम विवाह कर रही बहन की चचेरे भाई ने परिवार और रिश्तेदारों के बीच चाकू मारकर हत्या कर दी। गुजरात के सूरत के लिंबायत में प्रेम विवाह का करुण अंजाम सामने आया है। सूरत के लिंबायत इलाके में आरडी फाटक निकट रामेश्वर सोसाइटी में एक सनसनीखेज घटना घटी है, जिसमें शादी के मंडप में ही दुल्हन के चचेरे भाई ने दुल्हन पर नुकीले हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। लिंबायत की रामेश्वर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 153 में रहने वाले जितेंद्र धागाजी महाजन का कल्याणी पाटिल से विवाह हुआ था। 1 महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था और उसके बाद अब परिवार दोनों की विधिवत रूप से शादी करवा रहा था, लेकिन ये शादी दुल्हन के चचेरे भाई को मंजूर नहीं थी। ऐसे में जितेंद्र और कल्याणी की शादी की 1 दिन पहले ही चचेरे भाई ने मंडप में ही दुल्हन पर हमला करते हुए उसकी हत्या कर दी। चचेरे भाई मोनू पाटिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादी का मंडप सजा हुआ था, मेहमान आ चुके थे और हल्दी की सेरेमनी चल रही थी। उसी दौरान आए चचेरे भाई मोनू पाटिल ने अचानक दुल्हन पर हमला कर दिया, जिसमें कल्याणी गंभीर रूप से घायल हुई और इलाज के दौरान कल्याणी की मौत हो गई है। इस मामले पुलिस ने चचेरे भाई मोनू पाटिल को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। अभी हमारा ऐसा थोड़ा कोर्ट मैरिज शादी था ये लड़के का, और अलग समाज के थे, और वो शादी के पहले हमारा 1 महीने पहले से वो कोर्ट मैरिज का मतलब शादी का बनाव बना था। तो उसके बाद वो 1 महीने तक वो लोग ने कुछ तकलीफ दी। 1 महीने से लड़की हमारे ही घर पे थी, लेकिन हमने बनाव किया कि अभी 1 महीना हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, तो हम शादी का प्रोग्राम रखते, लेकिन वो रखने के बाद वो लोग ने कैसा बनाव बनाया वो हमको मालूम नहीं पड़ा। जामनगर में घटी दुर्घटना के बाद वडोदरा महानगर पालिका भी खस्ताहाल इमारतों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। इसी बीच कॉरपोरेशन द्वारा 1600 इमारतों को नोटिस दिया गया है। सतत चालती आ प्रक्रिया में वडोदरा महानगरपालिका में बनेला आवासों होय के प्राइवेट इमारतों होय, आ तमाम जग्याओं पर विभाग सह सर्वे करीने झोन वाइज वॉर्ड वाइज
અમારી ટીમ એમાં ડીઈ ડેપ્યુટી એન્જિનિયર અને અમારા જે મિત્રો વર્ષોથી કામ કરી રહ્યા છે એમની સાથે સંકલન કરી જે પણ વિભાગમાં આ પ્રકારની એક ત્રુટિ દેખાતી હોય છે અથવા જ્યાં આવાસ અથવા મકાનની સ્થિતિ જર્જરિત હોય છે એવા વિભાગોને નોટિસ આપવામાં આવતી હોય છે અને એના ઉપર કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવતી હોય છે. આ વખતે ચોક્કસ જે પ્રકારે હાલમાં છેલ્લા 3-4 દિવસથી કેટલાક સ્થાનો એવા પામવામાં આવ્યા છે, જોવામાં આવ્યા છે. પૂર્વ દિશામાં હોય જ્યાં 2-3 આવાસો છે, પ્રાઇવેટ એરિયા પણ છે. એવું જ દક્ષિણની વાત કરીએ અને પશ્ચિમમાં આ પ્રકારના જે 3 ઝોનમાં વિશેષ આ પામવામાં આવ્યા છે. 700 જેટલા મકાનોને આમાં નોટિસ આપી છે. દિન 2માં આ પ્રકારની એક મૂકેલી વાત છે, નોટિસ આપેલી છે. સાથે સાથે જરૂર જણાય આ તમામના લાઇટ કનેક્શન કાપવામાં આવશે અને ચોક્કસ ડ્રેનેજ પાણીના કનેક્શન પણ કાપવામાં આવશે. આ પ્રકારની એક વાત છેલ્લા 2-3 દિવસથી આવી છે. એનું કારણ છે ક્યાંય ને ક્યાંય કોઈનો પણ જાન ન જાય એ અમારી પ્રાયોરિટી છે. આ જે આવાસોની વાત હમણાં છે એમાં ચોક્કસ વાત કરીશું કે જે આવાસોમાં આ પ્રકારની અત્યારે સ્થિતિ જોવા મળી છે. ઘણી જગ્યાઓ ઉપર જાહેર નોટિસ આપવાના કારણે જે લોકો અત્યાર સુધી જે હપ્તા છે એ પણ ભરતા નથી ને એના કારણે આવી મેન્ટેનન્સ પણ થતું નથી. આ સ્થિતિમાં કોર્પોરેશન એક માનવતાની દ્રષ્ટિએ કોઈનો જીવ ન જાય એ હેતુથી આ સ્ટેપ લીધું છે. गुजरात में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा तरसाली के हिम्मतनगर के निवासियों को 2 दिनों के भीतर घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासी सकते में हैं। वडोदरा के तरसाली में हिम्मतनगर है, जहां पिछले 40 सालों से लोग रह रहे हैं, लेकिन अब ये आवास खस्ताहाल हो चले हैं और फिलहाल राज्य में चल रही खस्ताहाल इमारतों की मुहिम के चलते वडोदरा कॉरपोरेशन ने 400 से ज़्यादा परिवारों को 2 दिन में घर खाली करने के नोटिस दिए हैं, जिससे ये परिवार दिक्कत में पड़ गए हैं। हमारा तरसाली विस्तार है हिम्मतनगर, हमारे को 2 दिन की नोटिस दी है, तो हम 2 दिन में कहाँ जाएंगे बरसात के अंदर। हमारे को बहुत वेकेशन था तो नोटिस देनी थी ना। मीटर वाला मीटर निकालने का बोलता तो फिर कैसा चलेगा। हम मीटर भी निकालने देगा नहीं, यहाँ से हम कब्जा भी नहीं छोड़े। हमारी मांग है कि हमको यहाँ ही मकान बना के दो। 2 દિવસથી અમને અહીં આગળ નોટિસ આપી છે. 2 દિવસમાં અમે અહીં કંઈથી ઘર ખાલી કરીએ. અમે અહીં 40 વર્ષથી રહીએ છીએ. 2 દિવસમાં એવું કહે છે કે તમે ઘર ખાલી કરીને જતા રહો, તો એવી રીતે કેવી રીતે અમે જઈએ? અને લાઇટનું મીટર અમે તમારું કાપી નાખીશું, તો અમે કેવી રીતે લાઇટનું મીટર કાપવા દઈશું અહીં આગળ? હવે 818 મકાન નોટિસ આપેલી. એક ઘરને એટલે વિચાર કો મકાનનું ભાડે આજે ઓછામાં ઓછા 5,000 રૂપિયા અને 10,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ છે. અગર જો આની રહેતી આ જર્જરિત મકાનોમાં રહેતી પ્રજા આ 5,000નું ભાડું ખર્ચી શકે એવી સ્થિતિમાં હોત તો પહેલો તે અહીંયા રહેત જ નહીં. અત્યારે એ માંગ અમારી એવી છે કે હાલમાં અમારા આ મકાનો જર્જરિત થયેલા છે, એમાં મહાનગરપાલિકાએ 2 દિવસમાં મકાનો ખાલી કરી દેવાનો નોટિસ આપી છે. તો આટલી બધી ગરીબ પરિસ્થિતિના લોકો 2 દિવસમાં મકાન ખાલી કરશે તો કેવી રીતે કરશે? જશે કરીને તો કઈ જશે? કોણ એમને મકાનો ભાડે આપશે? એમની જોડે પહેલાં મકાનનું ભાડું આપવાનું ભાડું નથી. ડિપોઝિટ માગે સામાન મકાનમાં ડિપોઝિટ નથી. અહીંયાથી ચાંપા ભરીને જવાનું ચાંપાનું ભાડું નથી. તો જશે ક્યાં? લાઇટના મીટરો કાપી નાખવાની ધમકી આપે છે. તો લાઇટના મીટરો કાપી છે તો નાના બાળકોને બધી બૈરીઓ અને છોકરાઓ બધા રહેશે કેવી રીતે લાઇટ વગર? બીજી અમારી એક માંગ એવી છે કે આજે 40 વર્ષ થયા અને 40 વર્ષમાં લગભગ આ તો 5 વર્ષથી જર્જરિત છે. આજની જર્જરિત નહીં, 5 વર્ષથી જર્જરિત છે. જ્યારે ચોમાસું આવે ત્યારે મહાનગરપાલિકા એમના હાથ ઊંચા કરવા માટે આવી નોટિસ ચોંટાડી દેશે કે આ તમારા મકાન જર્જરિત થયેલા છે, પડશે ને કોઈ પણ જાતિ જાનમાલનું નુકસાન થશે તો અમારી જવાબદારી રહેશે નહીં, તમારી જવાબદારી રહેશે એમ કરીને એમની બગલ અધ્ધર કરી દેશે. દર ચોમાસું આવેલા નોટિસ આવે છે, દર ચોમાસું આવેલા નોટિસ આવે છે. આ ચોમાસું આવેલા નોટિસ પાછી આવી, પણ આ વખતે થોડું એમને પર વધારે પ્રેશર આવ્યું એટલે અમારો મકાનો ખાલી કરવા માટે 2 દિવસમાં ખાલી કરી દેવાની નોટિસ મારી દીધી. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे देश के कई हिस्सों के नागरिकों को तेज रेल सुविधा मिल पाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की नई 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने पहले रांची, पटना, धारवाड़, KSR, बेंगलुरु और गोवा, मुंबई को वर्चुअली लॉन्च किया।
बाद में मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत भोपाल इंदौर और रानी कमलापति जबलपुर को हरी झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री भोपाल से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव और 2024 की लोकसभा इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने आए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को उन्होंने डिजिटली संबोधित किया। यहां सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों के 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून लगभग पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। देश के कई राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई है। सोमवार को मानसून पंजाब और गुजरात में और आगे बढ़ा। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम व पश्चिमी राज्यों में 5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटे में 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन में बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं से 8 राज्यों में 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 9 हिमाचल प्रदेश में, 6 मुंबई में, 6 राजस्थान में, 2 हरियाणा और पंजाब में मौत हुई है। मंगलवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफनती नदी में 16 और 17 साल के भाई बहन बह गए। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में करंट लगने से 1 महिला की जान गई है। हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 2 जगहों पर घंटों बंद रहा। इस रूट पर लगा जाम 20 घंटे बाद खुला। अब भी यहां 150 रोड बंद है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 9 साल पूर्ण करने के उपलक्ष्य में मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम अंतर्गत कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट की अगुवाई में वडोदरा के कैलाशपति महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं के साथ लाइव संवाद देखे जाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बड़ी संख्या में वडोदरा के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। आज से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो 5 राज्यों में उनको दिए गए बूथ में वो जाके मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम के माध्यम से वो 5 दिन वहाँ अपने बूथ जो दिया है अलग राज्य का, वहाँ जाके कार्यकर्ता वो बूथ सशक्तिकरण का काम करेंगे। आज पूरे देश में ये जो कार्यकर्ता है 500 लोकसभा से ये कार्यकर्ता को चुना गया है और वो कार्यकर्ता 2 दिन से मध्य प्रदेश के भोपाल में है और आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेके वो उनको जो जिम्मेदारी जिन बूथ में दी है वो बूथ में जाके मेरा बूथ सबसे मजबूत का कार्यक्रम के माध्यम से वो बूथ सशक्तिकरण का काम करेंगे। गुजरात के अरावली जिला के मोडासा के मालपुर रोड पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य के दौरान घटी दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हुई है। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा के मालपुर रोड पर बहुमंजिला इमारत बन रही है। इस इमारत में मजदूरों के काम करने के लिए लकड़ी का ढांचा बनाया गया था, जिस पर खड़े रहकर मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन ढांचे के अचानक टूट जाने से मजदूर जमीन पर धराशायी हो गए। इस दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के चलते मौके पर अफरा तफरी देखी गई। बड़ी संख्या में लोग भी घटना को देखने मौके पर उमड़ पड़े। घायलों को ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। संस्कारी नगरी वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी में आज छात्र संगठनों के बीच जमकर घमासान देखा गया। एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में 2 गुटों के बीच घर्षण सामने आया, जिसमें छात्र संगठन एबीवीपी और एलएफएसए के बीच तालाबंदी को लेकर जमकर घमासान देखा गया। मामला इतना बिगड़ गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस भी पहुंची और मामले पर काबू पाया। इस मारपीट में कई छात्रों को चोट पहुंची है। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में भी छात्र संगठन एडमिशन मामले विरोध कर रहे एजीएसयू और एजीएसजी ग्रुप के छात्रों के बीच जमकर झगड़ा और मारपीट देखा गया। कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग पर छात्रों ने एक दूसरे पर कमेंट पास किया था। उसके बाद मामला बिगड़ा और इस मारपीट में एजीएसजी ग्रुप के छात्र को सिर के हिस्से में गंभीर चोट पहुंची है। ना सिर्फ छात्र छात्राएं भी एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती और यूनिवर्सिटी की गरिमा को शर्मसार करती हुई नजर आई। एमएस यूनिवर्सिटी की विजिलेंस टीम ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत किया। આ એજીએસયુ ગ્રુપના છોકરાએ બનીને અમને આ મેઇન બિલ્ડિંગ પર અહીંયા માર્યો છે। એ લોકોના હાથમાં કડા હતા, એ કડાથી અમને અહીંયા મને મારવામાં આવ્યું છે ને અહીંયા ફાટી ગયેલું છે। આ કંઈ નહીં, એ લોકો કોઈ ગ્રુપનું હતું તો મારો ભાઈબંધ છે જે નામનો, એને એક છોકરીએ પહેલાં આવીને માર્યો, પછી જે મેં એક પછાડી ખેંચ્યો તો એ લોકો આખો ઝુંડ આવીને અમને મારવા લાગ્યું। મેં કોઈ દિવસ આવું કર્યું? કોઈ છોકરા પર હાથ નથી ઉઠાવ્યો। કેવી રીતે હાથ ઉઠાઈ શકે છે? કે મેં છોકરો કોઈ છોકરીને કશું બોલી ના શકે એટલે એવું કે કોઈ પણ છોકરી કંઈ પણ કરશે? હા, પણ અપશબ્દ બોલવામાં આવ્યા છે, શું કરવું? અપશબ્દો એ લોકોને કંઈ પડી જ નથી। એ લોકો સાવ બેશરમ છે, એ લોકોને કંઈ પડી નથી। અમને તો અમારી રિસ્પેક્ટની પડી છે ને। અમે એજીએસસી ગ્રુપ હર્ષે રબાઈના ગ્રુપથી છીએ। અમે લોકો સાઈડમાં ઊભા હતા। દિવસે આ એજીએસસી ગ્રુપ જે ભૂતકાળમાં બલાત્કારી ગ્રુપ પણ તરીકે કહેવાયું છે, એવું ગ્રુપ અમને બધા ભેગા થયેલા લોકોનું ટોળું ભરેલું। અમે લોકો શાંતિથી ઊભા હતા, અમે વિદ્યાર્થીની મદદ કરતા, અમારી રીતે એડમિશનની ઇન્ક્વાયરી ચાલતી હતી તો આઈને મારા મિત્રને મારવામાં આવ્યું। બસ એ લોકોને એક અમારા પર ઈર્ષા છે કે અમે વિદ્યાર્થીઓના કામ કરીએ છીએ, એ વસ્તુ એમને ખટકતી છે। એક પેર નહીં બીજી વાર બનાવવામાં આવે છે। આવા ગુંડા તત્વોને
યુનિવર્સિટી એ લોકોએ અમને માર્યું છે, અમે એમને માર્યું નથી. તમે જોઈ શકો છો મીડિયા, અમે મારું હાથ ઉપાડ્યો નથી. ફાયદો ઉઠાવે છે. છોકરી આવીને મને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ફાયદો ઉઠાવે છે. હવે આ કયા દેશનું ન્યાય છે મને કોઈ ખ્યાલ નથી, પરંતુ આ ગ્રુપ જે ગુંડા તત્વો એને ચાલુ કર્યા છે, હું જૈનન જોશીને ચાલવા નહીં દઉં. गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फिर एक बार बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ ने यह धमकी दी है कि हम सलमान खान को मार डालेंगे, हम उसे जरूर मारेंगे। लॉरेंस ने कहा था कि वो माफी नहीं मांगेगा, बाबा तभी दया दिखाएंगे जब उन्हें दया आएगी। गोल्डी ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि सलमान खान को मारना उनके जीवन का लक्ष्य है। ये बात गोल्डी ने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही। वह इन दिनों कनाडा अमेरिका में कहीं छिपा हुआ है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल हुई हत्या के पीछे भी लॉरेंस का ही हाथ था। वहीं इस पूरी घटना को विदेश में बैठकर गोल्डी बराड़ ने मैनेज किया था। गोल्डी ने सभी से टाइप किया था और लॉरेंस के इशारे पर हत्या को अंजाम दिया था। गुजरात के वडोदरा के सिग्मा इंस्टीट्यूट में जॉब फेयर का आयोजन कर कई युवाओं को रोजगार दिया गया। वडोदरा के आजवा रोड पर सिग्मा इंस्टीट्यूट है, जहां जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस जॉब फेयर में 150 औद्योगिक कंपनियों ने हिस्सा लिया और 3000 युवाओं ने जॉब के लिए रजिस्टर किया। इस जॉब फेयर में इंडस्ट्रीज 5.0 बुक भी लॉन्च की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, रोजगार कार्यालय अधिकारी मुकेश वसावा और कई कंपनी के मालिक उपस्थित रहे। इन सभी ने साझा प्रयासों से युवाओं को रोजगारी देने का प्रयास किया। आज यहाँ पर 150 જેટલી इंडस्ट्रीज ने भाग लिया और 3000 जितना युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1500 के ऊपर फिजिकल सिग्मा यूनिवर्सिटी के आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि 3000 जितनी जगह यहाँ पर 150 इंडस्ट्रीज़ के अंदर वैकेंसी है, तो ये 3000 लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है वो सब लोगों को जॉब मिले, ऐसी मैंने 150 इंडस्ट्रीज़ वाले को रिक्वेस्ट की है। और मुझे आशा है कि मैक्सिमम लोगों को आज का ये जॉब फिर से रोजगारी मिलेगी। और યુનિવર્સિટીનો મેઇન વિઝન ઓલવેઝ એ જ હોય કે ઇન્ડિયાનો પાયો આપણે સ્ટ્રોંગ કરીએ, અને એટલે જ અમે છોકરાઓને આખા વર્ષ એમના આખા થ્રુ આઉટ કરિયર વી ટ્રાય કે એ લોકો એવા ટ્રેન થાય કે પ્રોપરલી પ્લેસ થાય અથવા પોતાના બિઝનેસીસ કરતા અને આપણું નેશન વાઇઝ અને અબ્રોડમાં બી નામ ફેમસ થતું હોય। સો આજે જ એ જ કરીને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી જોબ ફેર રાખવામાં આવ્યો છે। અને પ્લસ આજે જ સિગ્માએ એમનું વ્હાઇટ પેપર લોન્ચ કર્યું છે, જે આપણી 2 જૂન તમે તમારા બધાના પ્રેઝન્સમાં આપણે એક ઇવેન્ટ કરી હતી, હાઈ લેવલ ડેલિબ્રેશન ઓન ઇન્ડસ્ટ્રી 5.0, એની બી બુક આપણે લોન્ચ કરી છે। સો આઈ એમ શ્યોર આ ઇનિશિએશન જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ અને ગવર્મેન્ટનો સહકાર મળે છે ત્યારે આપણે બહુ આગળ તરક્કી કરશું અને ઇન્ડિયા આગળ જતાં બહુ મોટું સુપર પાવર અને સુપર कंट्री बन से। आज यही चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थियों को यहाँ से हमको हमारे इस प्लेटफॉर्म से जॉब मिले, जिसमें सिर्फ सिग्मा यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि गुजरात की सारी यूनिवर्सिटीज़ और सारे पास आउट स्टूडेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में हमको जो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड टू वर्क विद अ जॉइंट हैंड विद द गवर्नमेंट, वी रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। गुजरात के वडोदरा में आवास निर्माण में भ्रष्टाचार करने वाले बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ठोस कार्यवाही की मांग वडोदरा कांग्रेस ने की है। जामनगर में हाल ही में खस्ताहाल इमारत के धराशायी होने की घटना घटी थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। वडोदरा के वाघोडिया रोड पर बने खस्ताहाल जीवन नगर के BSUP आवास में भी पिछले कई दिनों से स्लैब गिर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से वहां के लोगों को चोटें भी आ रही हैं, जिससे परेशान लोग दहशत के साए में यहां जी रहे हैं। इस मामले वडोदरा कांग्रेस पार्टी द्वारा कम गुणवत्ता वाले आवास बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। वडोदरा में कम से कम 20,000 मकान BSUP के अंतर्गत बनाने का काम बीजेपी की रिजीम में हुआ और जो मकान आवास बने हैं उसमें बहुत डिले हुए। इनफैक्ट आपने VNM ने बहुत बड़ी स्टोरी बनाई थी कलाली में, जो 4,000 मकान खंडर की तरह पड़े हैं, उसके बारे में भी स्टोरी बनाई थी। और इतनी ख़राब क्वालिटी का काम हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ इजारदारों पे तो भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने एक्शंस भी लिए हैं, पर 10 साल में विदिन 10 to 12 ईयर्स
आवास की जो कंडीशन है, छत गिर रही है कहीं पर पानी गिर रहा है, वो हालत देख के डेफिनेटली हमने आज डिमांड की है कि जितने भी आवास लास्ट 15 ईयर्स में बने हैं उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका जो स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिया जाना चाहिए और साथ में उन्हें सेफ करने की जिम्मेदारी भी जो इजारदार है उसी की होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये भी डिमांड किया है कि जो इजारदार है अगर उनकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये पुरवार होता है तो उन पर क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वडोदरा शहर में अभी जो वाघोड़ा रोड पे जीवन नगर के जो आवास के मकान और उसकी जो जर्जरित हालत है, यानी कुछ भी कह नहीं सकते कि कल के जो भूतकाल में माधव नगर के मकान गिर गए थे वैसी यहाँ पे हालत हो गई है। और सिर्फ यहाँ नहीं, वडोदरा शहर में जितने भी आवास के मकान हैं वो सभी जगह ऐसा हालत है। हमारी डिमांड है कि भाई जितने भी आवास वडोदरा में है उसके ऊपर एक विजिलेंस की कमेटी बना के तपास करनी चाहिए और जो लोग के यहाँ पे इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो या बिल्डर हो या जिसकी देखरेख में ये काम हुआ, जो लोग भी ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है उनके सामने कार्यवाही हो। और जो गरीब है, इन लोगों ने कॉरपोरेशन ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो कॉन्ट्रैक्टरों ने गलती की उसकी सजा गरीबों को दे रहे। गरीबों को उनको अलग वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए, रहने के लिए मकान मिलना चाहिए और जब तक उनके मकान का रिपेयरिंग कॉरपोरेशन या कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते तब तक उनको जहाँ पे भी रहते वहाँ पे रेंट भी उनको देना चाहिए। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में एजीएसयू के छात्रों ने अर्जुन और एकलव्य बनकर एडमिशन मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में छात्रों के प्रवेश का मामला बिगड़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से छात्र संगठन मामले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रबंधन ने इस बार कम छात्रों को एडमिशन देने का निर्णय लिया है, जिसका विरोध छात्र संगठन अलग अलग रूप से कर रहे हैं। आज एजीएसयू ग्रुप द्वारा कॉमर्स फैकल्टी के मेन बिल्डिंग पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें एजीएसयू के अध्यक्ष पंकज जायसवाल ने अर्जुन का वेश धारण कर विरोध प्रदर्शन किया। अर्जुन और एकलव्य की भूमिका में छात्र अग्रणियों ने यहां विरोध प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों को एकलव्य बनने को मजबूर न करने पर जोर दिया गया। एफवाई बीकॉम में अगर सीट नहीं बढ़ाई गई तो उग्र आंदोलन की बात एजीएसयू के अध्यक्ष पंकज जायसवाल ने कही है। સત્તાધીશોનું પેટનું પાણી ન હલતા આજે અમારા દ્વારા મહાભારતના પાત્રો ભજવીને એમને એક પાઠ ભણાવવામાં આવ્યો છે કે જે રીતે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એટલે કે કોમર્સ ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો અને હું જયેશ પ્રજાપતિ એકલવ્ય બન્યો છું। એકલવ્ય એટલે બન્યો છું કે કોમર્સ ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો એટલે કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય દ્વારા 5320 એડમિશન માટે એટલે કે જે અર્જુન જે છે એ રાજકુમાર હતા, રાજકુમારને ભણાવતા હતા, તો એવી રીતે કોમર્સ ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો બી 5320 એડમિશન જ આપવાના છે। જો એ 5320ને એ લોકો અર્જુન બનવાની તક આપી રહ્યા છે તો બાકીના જે હજારો વિદ્યાર્થીઓ જે છે જે એકલવ્ય બનવાના છે એ એકલવ્ય એટલે ના બનવું જોઈએ, કારણ કે જે કોમર્સ જે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય હતા, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય ખબર હતી કે જો એકલવ્ય રહેશે તો એકલવ્ય શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી બની જશે અને અર્જુન જે એમનો શિષ્ય હતો, પ્રિય શિષ્ય હતો, એ શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી નહીં બને તો ગુરુ દક્ષિણાની અંદર ગુરુ દ્રોણ દ્વારા એકલવ્ય પાસેથી જમણા હાથનો અંગૂઠો માંગી લેવામાં આવ્યો હતો। એવી જ રીતે એમને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય દ્વારા એકલવ્યને કોઈપણ જાતની તક શ્રેષ્ઠ બનવા માટે નથી આપી। એવી રીતે કોમર્સ ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો જે હજારો વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન નથી આપવાના, એમને પણ કોઈપણ જાતની શ્રેષ્ઠ બનવાની તક આપવાના નથી। એના માટે અમે આજે આ લોકો અહીંયા આવેદનપત્ર અને આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે અને યુનિક રીતે આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે કે સત્તાધીશો આ પાઠ ભણે અને એની અંદર વહેલામાં વહેલી તકે વિદ્યાર્થીઓને એકલવ્ય બનવા માટે મજબૂર ના કરે અને અર્જુન બનીને એ લોકોને આગળ કારકિર્દી બનવા માટે મદદરૂપ થાય। गुजरात के वडोदरा में चोरी का मामला सामने आया है, जिसके चलते फिर एक बार नाइट पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मचारियों पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा के वाड़ी के पोमली फलिया से एक चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ कुछ बदमाश घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए और तिजोरी में रखे सोना चांदी और पैसे को लेकर फरार हो गए। बता दें, परिजन शुभ प्रसंग के चलते बाहर गए थे। इस बात का फायदा उठाते हुए कुछ चोर घर में घुस आए और सारी कीमती चीजों का सफाया कर गए। अगले दिन जब परिजन घर लौटे तब उन्होंने घर का ताला टूटा देखा। घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। અમે મેઘનાથ ગયા હતા રવિવારે, તહેવાર હતું તો અમે અહીંયા વાડીમાં રહે છે, વાડી પોમલી ફળિયામાં, અને આવીને જોયું તો તાળો તૂટેલો હતો અને ઉપર જઈને જોયું તો બે તિજોરી બંને તૂટેલી છે। મારો સોનાનો નેકલેસ છે, બે જોડી ચાંદડી છે, બે માંગલિકા, બેટી, મંગળસૂત્રની વાટીઓ છે, પેન્ડલ છે, રોકડ કેસ છે 25,000 જેવો। गुजरात के वडोदरा की कॉमर्स फैकल्टी में नकली ISO 9001 और ISO 21001 सर्टिफिकेट का घोटाला कपिल जोशी ने उजागर किया है।
वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट विभाग द्वारा 25 से 27 अगस्त 2022 के दौरान NAAC का इंस्पेक्शन कमेटी में रखा गया था। ISO 9001 और ISO 21001 नकली है कि नहीं, उसकी जांच किए जाने की मांग सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने की है। आवेदन पत्र इस चीज़ का है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक बनावटी सर्टिफिकेट का कौभांड बाहर आया है और ये सर्टिफिकेट जो एजेंसी ने दिया हुआ है वो एजेंसी आज की तारीख में कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है। तो ये एजेंसी ने सर्टिफिकेट कौन से पावर से दिया हुआ है वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम द्वारा हमने मेल के मार्फत पे उनको ये प्रश्न किया था कि ये सर्टिफिकेट जो एजेंसी जिसने दी है ऐसी एजेंसी आपने कोई मान्यता दी हुई है? तो वो एजेंसी को कोई मान्यता IAF ने आज तक दिया हुआ नहीं है। तो बहुत प्रश्न हमारा क्लियर है कि ये सर्टिफिकेट आया कहाँ से, ये जो बोगस सर्टिफिकेट कितने रुपए देकर ये सर्टिफिकेट लेने में आया है, कौन इसमें बिक गया हुआ है, इसमें कौन दलाली की है, तो ये सब चीज़ बाहर आना चाहिए। उसके लिए हमने आज यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को आवेदन पत्र देके हमने मांग की है कि एक तपास समिति की रचना होनी चाहिए और कायदेसर जो इसके अंदर मिले हुए हैं उन लोगों के सामने जो लीगल है वो उनके सामने बेसिकली कड़क पे कड़क कार्यवाही होनी चाहिए। स्कूल में ही छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए वडोदरा की ब्राइट स्कूल में स्टूडेंट यूनियन के बाद इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। कुछ दिनों पहले ही नए शैक्षिक वर्ष 2023-2024 की शुरुआत हुई है। नए शैक्षिक वर्ष की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में छात्र प्रतिनिधियों का चयन भी हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में कारेलीबाग में स्थित CBSE ब्राइट स्कूल में भी स्टूडेंट्स इलेक्शन 2023-2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें जीतने वाले छात्रों की इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आज आयोजन किया गया। अलग अलग छात्र प्रतिनिधियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रही। आज ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट VIP रोड में इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया था। हर साल स्कूल में इलेक्शंस होते हैं और उसमें स्टूडेंट्स काउंसिल में जो भी विन होता है, इलेक्ट होते हैं, जैसे कि वाइस कैप्टन, हाउस कैप्टन्स, चारों हाउस के कैप्टन्स होते हैं, हेड बॉय और हेड गर्ल, उनको आज शैशे और बैचेज पहन के आज के प्रोग्राम में उनको सम्मानित किया गया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। ये कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स ने भी हाजिरी दी थी और बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्रोग्राम संभव हुआ था। गुजरात के अमरेली में गुज सिटॉक मामले 6 में से 4 आरोपियों को पकड़ने में अमरेली पुलिस को सफलता मिली है। गुजरात के अमरेली, राजकोट, बोटाद जिले में अलग अलग पुलिस स्टेशन विस्तार में अलग अलग गुनाहों में संलिप्त संगठित टोली के खिलाफ गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015 अधिनियम अंतर्गत 6 आरोपियों के खिलाफ गुनाह दाखिल कर उनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक संगठित गुना आचरती टोळकी विरुद्ध गुज सिटॉक गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट હેઠળ એક ગુનો બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું છે। આજે ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ છે એના 6 મેમ્બર્સ છે। આ જે આરોપીઓ છે એનું નામ છે શિવકુભાઈ બહાદુરભાઈ ગોવાળિયા, રજકુભાઈ બહાદુરભાઈ ગોવાળિયા, મંગળુભાઈ બહાદુરભાઈ ગોવાળિયા। આ ત્રણેય સગા ભાઈઓ છે અને ગામ રાયપર, તાલુકા ગઢડા, જિલ્લા બોટાદના રહેવાસી છે। ચોથો જે આરોપી છે એનું નામ છે હરેશભાઈ દડુભાઈ ગીડા। એ આ ત્રણેય ભાઈઓના સગા બનેવી થાય છે અને એ પણ રાયપર ગામમાં જ રહે છે। બાકીના જે 2 આરોપીઓ છે એ સતવીર ધીરુભાઈ ગીડા અને પ્રતાપ ધીરુભાઈ ગીડા, એ બંને સગા ભાઈઓ છે અને તાલુકા જસદણ, જિલ્લા રાજકોટના રહેવાસી છે। આ જે ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ છે અને એના જે આ સદસ્યો છે એ લોકો ગઢડા અને બાબરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં
ગુનાઓ કરતા હતા. એમાં હત્યાના પ્રયાસ, રાઇટિંગ, મારામારી, જાનથી મારવાની ધમકી સહિત ઘણા બધા ગુનાઓ આ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન અને બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયા છે. આ લોકોની મોડસ ઓપરેન્ડાઈની વાત કરીએ તો આપને ધ્યાન હશે કે ગઢડા તાલુકા અને બાબરા તાલુકામાં ઘણી બધી પવનચક્કીઓ આવેલી છે. એ પવનચક્કીઓ ની જે કંપનીઓ છે એ પવનચક્કીની સુરક્ષા માટે સિક્યોરિટી કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે. તો પહેલાં તો આ લોકો બીજા કોન્ટ્રાક્ટર્સને કોન્ટ્રાક્ટ નહીં મળે તો એવા કોન્ટ્રાક્ટર્સને ધમકી આપતા હતા, એની સાથે મારામારી કરતા હતા. અને જ્યારે આ લોકોને કોન્ટ્રાક્ટ મળી જાય તો સફિશિયન્ટ સંખ્યામાં જે સિક્યોરિટી ગાર્ડ છે પવનચક્કીની સુરક્ષા માટે એ ઉપલબ્ધ કરાવતા ન હતા અને પવનચક્કી પાસેથી ફૂલ પેમેન્ટની આશા રાખતા હતા. અને જ્યારે કંપની પેમેન્ટ નહીં કરે તો કંપનીના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ સાથે પણ મારામારી કરતા હતા. લગભગ 10 થી 15 દિવસ પહેલાં EDF રિન્યુએબલ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના અધિકારી રિટાયર્ડ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ શ્રી ચડ્ડાજી સાથે પણ આ લોકોએ મારામારી કરી હતી અને હત્યાના પ્રયાસ કર્યો હતો. એમાં પણ કલમ 307 મુજબ બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. गुजरात के अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा AMTS और BRTS के किराए में बढ़ोतरी का विपक्ष द्वारा उग्र विरोध किया गया. गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में सार्वजनिक परिवहन के रूप में AMTS और BRTS बसें चलाई जाती है, जिसका किराया 10 रुपये तक बढ़ा दिया गया है. अहमदाबाद कांग्रेस ने जमालपुर ट्रांसपोर्ट ऑफिस निकट नारेबाजी कर इस दाम बढ़ोतरी का विरोध किया और किराए में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है. जनता ने लूटमार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पाछो खेचो, पाछो खेचो, भाव बजारो, पाछो खेचो, हाय रे बाजो, हाय रे बाजो, हाय रे बाजो, हाय रे बाजो, आवेदन पत्र અમે ચોક્કસ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સુધી આપણે પહોંચાડીશું, પદાધિકારીઓ સુધી. પણ ફેક્ટ એ છે કે અગાઉ પણ આપણે હમણાં જ આપણે ટ્રેક કરી હતી અને આ એક જણાવી હતું પબ્લિકને કે પબ્લિકના લાભાર્થી આપણે અથવા તો એમની એક ઓવરઓલ એક સગવડ વધે એના માટે અમુક રેટ્સમાં ફેરફાર કર્યા છે. આપણે અગાઉ પણ આપણે પ્રેસ મીડિયાને કીધું છે ને હજુ પણ આપણે પબ્લિકને એક પહેલી તારીખ પહેલાં સારી રીતે અમે એમને જાણકારી આપવાની છે. MP के मंदसौर में हिंदू युवती के मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किए जाने पर परिजनों ने युवती को कफन ओढ़ाकर उसे मृत करार दे दिया. मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के कयामपुर में रहने वाले गोविंद सोनी की बेटी आस्था ने मुस्लिम युवक साहिल के साथ 1 साल पहले भागकर शादी कर ली थी. पिता ने मामले की शिकायत नाहरगढ़ थाने में दर्ज कराई थी. बेटी की गुमशुदगी की शिकायत के आधार पर 1 साल बाद युवती अपने प्रेमी और वकील के साथ थाने में बयान देने पहुंची. आस्था ने इस 1 साल के दौरान साहिल से निकाह कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था. पुलिस के और परिजनों के लाख समझाने के बाद भी युवती अपने पिता के साथ जाने को राजी नहीं हुई, जिसके चलते पिता ने थाने में ही बेटी को कफन ओढ़ाकर माला पहनाई और उसे अपने लिए मृत घोषित कर दिया. इसके लिए आज ये हमारे हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है. कलंकित बालिका वो या कफन का ही कफन का ओढ़ा है टुकड़ा इसको, और ये आज से हमारे लिए खत्म. मेरी बच्ची जो कॉलेज पढ़ने जाती थी, 10 साल भर पहले 1.5 साल पहले उसका कॉलेज से जाते हुए बस स्टैंड पे अपहरण हुआ या कोई किसी के साथ भागी, कुछ जानकारी में पता नहीं लगा. पुलिस प्रशासन ने भी अपनी अच्छी मेहनत करी. बाकी शर्त है कि वो 1.5 साल बाद अपना वकील लेके नाहरगढ़ थाने में प्रस्तुत हुई और मुस्लिम युवक से मैं लव करती हूँ ऐसा उसने अपने कागज पेश किए, जो मेरे को मान्य नहीं है, ना समाज को मान्य नहीं है, धर्म को मान्य में. तो मैंने अपने बच्चे को वहीं से मृत घोषित मानते हुए अपना धर्म का कफन उड़ाकर अपना अंतिम विदाई दी है. पुलिस थाने में ही हुए इस नाटकीय घटनाक्रम का वीडियो परिजनों ने बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके चलते इस मामले में लापरवाही बरतने पर मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने 1 ASI और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है. गुजरात के देवभूमि द्वारका जिला के खंभालिया के ITI में औद्योगिक भर्ती मेले का आयोजन किया गया, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंपनियां शामिल हुई.
देवभूमि द्वारका जिला के खंभालिया में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें द्वारका जिला और जिले के बाहर की कंपनियां उपस्थित रही। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ITI, SSC, HSC के छात्रों का इंटरव्यू लेकर नौकरी दी गई। इस रोजगार मेले में पिक्सल, राजकोट, महिंद्रा सोलार, कच्छ, SBI लाइफ, प्रिंस इन्फोटेक समेत की कई कंपनियां शामिल हुई। आ भर्ती मेळानी अंदर जिल्लानी અને जिल्ला બહારની 4 થી 5 કંપનીઓ હાજર રહે। એમાં પિક્સેલ રાજકોટથી, મહિન્દ્રા સોલાર કચ્છથી, SBI લાઈફ ખંભાળિયા અને પ્રિન્સ એન્જીટેક જેવી કંપનીઓમાં ITI ડિપ્લોમા તથા ધોરણ 12 પાસ અને ગ્રેજ્યુએટ જેવા ઉમેદવારોની ઇન્ટરવ્યૂની પ્રોસેસ ચાલુ છે। આ ઇન્ટરવ્યૂમાં અત્યાર સુધીમાં 165 જેટલા ઉમેદવારો હાજર રહ્યા છે અને હજુ પણ ઇન્ટરવ્યૂની પ્રોસેસ ચાલુ છે। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM TV की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन TV पर 24 घंटे VNM न्यूज देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM TV। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।